Hey there, so we'll be discussing today option valuation कि option valuation का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि option का जो वैल्यू है दैट इज जो कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम है। ऑलराइट, जनरली हम वैल्यू का मतलब क्या समझ रहे थे, जो प्रॉफिट और लॉस है, बट ऑप्शन के केस में व्हाट डज वैल्यू मीन्स और व्हाट डज ऑप्शन वैल्यू मीन्स, इट इज द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। अगर आप लॉन्ग कॉल जा रहे हो तो आप कॉल प्रीमियम पे करोगे, अगर आप लॉन्ग पुट जा रहे हो तो आप पुट प्रीमियम पे करोगे। सो वॉट एवर मनी दैट यू आर पेइंग टू गेट दैट ऑप्शन, whatever premium that you are paying to get that option is your call premium or your put premium or the value of the option that you have. Before we understand how it works around, what we need to know is कि हम लोग अभी क्या सीखना चाह रहे हैं। हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि जो मेरा कॉल प्रीमियम है और पुट प्रीमियम है, ये हमारे कौन से फैक्टर्स से इम्पैक्ट होता है। सो से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक प्राइस है या फिर अंडरलाइंग का प्राइस है, वो अंडरलाइंग का प्राइस जब मूव करता है तो कॉल प्रीमियम या फिर पुट प्रीमियम का प्राइस कैसे मूव करता है। जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस है अंडरलाइंग एसेट का, जो भी हमने एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड किया है, वो अगर मूव करता है तो कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम कैसे मूव करता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाए तो वोलेटिलिटी चेंज होने की वजह से कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम की वैल्यू कैसे आती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू think about. At the very same time there are other factors as well like dividends, like risk free rate. अगर ये सारी चीजें चेंज हो रही है तो हमारे कॉल प्रीमियम और पुट प्रीमियम की वैल्यू कैसे इंपैक्ट हो रही है is what we need to understand. To do that we need to understand the concept of moneyness. Alright, वो चीज समझने के लिए आपको moneyness समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। moneyness होता क्या है? moneyness is basically कि अगर मैं आज के आज मेरा राइट एक्सरसाइज करूं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, अगर आज के आज मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूं तो क्या मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं, इज व्हाट मनीनेस टेल्स मी। ऑलराइट, सो से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन है 3 महीने का, ऑलराइट, जिस पे एक्सरसाइज प्राइस है $30। ठीक है, आप $30 पे एक्सरसाइज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, यू हैव द राइट टू बाय द एसेट। आपके पास राइट है कि आप एसेट को बाय कर सकते हो। सो से फॉर एग्जांपल हम सेकेंड मंथ के एंड पे खड़े हैं, ऑलराइट, सेकेंड मंथ के एंड पे खड़े और यहाँ पे प्राइस है $35। ऑलराइट, इस पॉइंट पे अगर आप अपना राइट एक्सरसाइज करते हो, इफ यू हैव एन इमीडिएट राइट टू एक्सरसाइज, तो आपको कितना फायदा होता। यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज और यू हैव द राइट टू बाय द एसेट एट $30, यू कैन सेल इट फॉर 35। हाउ मच आर यू मेकिंग? यू आर मेकिंग $5। ऑलराइट, ये जो प्रॉफिट आ रहा है $5 का, ये मनीनेस होता है। अगर यही 35 की जगह $25 होता, $25 होता, इन दैट केस आप एक्सरसाइज नहीं करते और आपके पास कुछ प्रॉफिट नहीं आता। तो अगेन दिस इज मनीनेस। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमारा मनीनेस कैसे वर्कआउट करता है। देयर आर जनरली 3 डिफरेंट पोजिशंस इन मनीनेस दैट यू कैन टॉक अबाउट। एक पोजिशन तो ये हो गई कि आप प्रॉफिट में हो, ऑलराइट, से फॉर एग्जाम्पल $35 है, अगर मैं इमीडिएट अपना राइट एक्सरसाइज करता हूँ, राइट टू बाई, $30 पे मैंने बाय किया, 35 पे बेच दिया, $5 का प्रॉफिट, दैट इज माय प्रॉफिट मेकिंग सिनेरियो। अगर 25 है तो मैं राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अगर 30 है तो समवेट हम लोग इक्वल हो गए वहां पे, ठीक है, वहां पे हम इक्वल हो गए तो प्रीमियम का नुकसान होगा हमारा, बट दैट इज सेकेंडरी। प्रीमियम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मनी ने समझने के लिए हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो एक सिंपल सा है कि कॉल ऑप्शन की जब बात हो रही है, ऑलराइट, कॉल ऑप्शन की जब बात हो रही है तो अगर मेरा स्टॉक प्राइस, जैसे कि जो मेरा स्टॉक प्राइस था $35, इफ दैट इज ग्रेटर देन माई स्ट्राइक प्राइस दैट इज $30, so my $35 is greater than my $30, in that case I am making profit, and the moment you are making profit you are known as to be in the money. Alright, you are called to be in the money. Alright, now say for example stock price है आपका $30 और exercise price भी $30 है। In that case you're neither making profit nor making losses. So इस particular point पे जहाँ पे stock price और exercise price दोनों ही equal है, you are supposed to be at the money. Alright, तो आप कहाँ पे हो, यहाँ पे at the money हो। Likewise अगर ये प्राइस कम हो जाती है, say for example this is $25, $20 और $15 for that matter, if it is lesser than the exercise price, in that case you are called to be out of the money. Alright, you're called to be out of the money. तो पहला केस सिंपल, अगर s माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इन द मनी, s माइनस एक्स अगर इज इक्वल टू 0 है तो एट द मनी, और लास्टली वी हैव s माइनस एक्स लेस देन 0, देन वी आर आउट ऑफ द मनी। ये हमने किसके लिए देखा, ये हमने कॉल ऑप्शन के लिए देखा। अब यही सेम चीज हम पुट के लिए भी देख सकते हैं। पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू सेल,
Alright, put option gives you the right to sell. When do you benefit having a long put option? When the prices go down. तो say for example प्राइस $25 का अभी, in that case अगर आपके पास immediate exercise करने का right है तो आप 30 पे बेच सकते हो. आप 25 में मार्केट से खरीदोगे और 30 पे बेच दोगे, so you are making a profit of 5. So put option में exercise price का stock price से ज्यादा होना better है. तो in that case whenever the exercise price is greater than the stock price, we are in the money. Alright, we are in the money. Likewise अगर ये दोनों ही prices equal है, in that case we are at the money. And in case whereby the stock price is greater than the exercise price, तो आप अपना put option exercise नहीं करोगे. In that case you are supposed to be called out of the money. Alright, so this is how it works around. So in the money कब? जब आप immediate exercise करने पे चाहे call चाहे put आप profit में हो. At the money कब? दोनों केस में जहां s minus x या x minus s is equal to 0. एंड आउट ऑफ द मनी कब होगा? जब आप दोनों ही ऑप्शन में यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स. ऑलरेडी यू नॉट यू बेसिकली जब आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करोगे या फिर आपका जो स्टॉक प्राइस है वो आपका कॉल ऑप्शन में कम है या फिर जो आपका स्टॉक प्राइस है पुट ऑप्शन में आपका ज्यादा है. ऑलराइट, दैट इज द केस व्हेन यू विल बी आउट ऑफ द मनी. प्रॉफिट बना रहे हो इन द मनी, प्रॉफिट नहीं बना रहे हो आउट द मनी, इक्वल है तो एट द मनी. वेरी मच सिंपल. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स अराउंड. इसमें एक केस अपने ले भी लेते हैं यहाँ पे. सो से फॉर एग्जांपल जनवरी का कॉल ऑप्शन है एंड जनवरी का ही हमारे पास एक पुट ऑप्शन है विथ एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ बोथ द ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, टू बी इज इक्वल टू $30. और अभी करंट प्राइस हमारे पास 25 है और करंट प्राइस हमारे पास अभी 25 है. तो कॉल ऑप्शन को अगर देखा जाए तो हमारा s माइनस एक्स कितना आएगा? 25 माइनस 30 इज इक्वल टू -5 विच इज लेस देन 0, विच मीन्स दैट फॉर कॉल ऑप्शन वी आर आउट ऑफ द मनी. फॉर कॉल ऑप्शन वी आर आउट ऑफ द मनी. एंड लाइकवाइज अगर आप पुट ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, पुट ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो x माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे विच विल बी 30 minus 25 which will be equal to 5 and this 5 is greater than 0. So for put option you are in the money. Alright, so for put option you are in the money. So that is how your moneyness concept works around and that is how you know whether you are in the money or out of the money or at the money. ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे वाले चीजों को जानने में जब हम फैक्टर्स का रिलेशनशिप देखेंगे. Alright, and one very important point which I have mentioned here that ignore the premium to know the moneyness. Alright, हम moneyness को जब देख रहे हैं तब हमको प्रीमियम कंसिडर नहीं करना है. बिना प्रीमियम को देखे ही हमको moneyness देखनी है, क्या हम in the money है या out of the money है या हम at the money है. Alright, now this is a very important point कि कोई भी ऑप्शन का जो भी प्रीमियम होता है, कोई भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसमें दो चीजें होती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप एक पुट ऑप्शन खरीदने जा रहे हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड, तो आपको $5 का वो पुट ऑप्शन मिल रहा है. अब वो $5 में दो चीजें होती है. वो $5 दो चीजों से बना होता है. एक बना होता है वो एक्सरसाइज वैल्यू से और दूसरा बना होता है वो टाइम वैल्यू से. लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दैट and then we'll be able to relate it in a very much better way. Alright, so say for example आप एक 2 महीने यहाँ से 2 महीने बाद का आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो. ठीक है, आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो जिसकी एक्सरसाइज प्राइस है से फॉर एग्जांपल $30. सो यू आर गोइंग लॉन्ग कॉल. ठीक है, आज आप यहाँ पे खड़े हो. ऑलराइट, यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है अभी वो ऑलरेडी $32 हो रखा है. ऑलराइट, वो ऑलरेडी $32 हो रखा है. आपको जो कॉल प्रीमियम पे करने को आ रहा है दैट इज से फॉर एग्जांपल समवेयर अराउंड $5. ऑलराइट, ये ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके लिए आपको प्रीमियम कितना पे करना है? समवेयर अराउंड $5 यू आर सपोज्ड टू पे. नाउ लेट अस सी हाउ इट वर्क्स अराउंड. पहले तो एक चीज देखिए, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? $30 है और आज ही टाइम पीरियड 0 पे ही प्राइस कितना हो रखा है? $32 का हो रखा है. मतलब मैं आज भी अपना राइट एक्सरसाइज करता, जो मनीनेस के कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, तो $2 का तो मुझे बेनिफिट हो ही रहा था. ऑलराइट, ओके. सो ऑप्शन प्रीमियम की जब बात करते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम हमारे केस में हमसे कितना मांगा जा रहा है? $5 मांगा जा रहा है. ऑप्शन प्रीमियम हमारे केस में हमसे $5 मांगा जा रहा है. अब ये एक्सरसाइज वैल्यू क्या है? एक्सरसाइज वैल्यू इज बेसिकली इफ आई एक्सरसाइज माई राइट टुडे, एम आई गेनिंग एनीथिंग? Yes, whatever you are gaining is your exercise value.
नाउ से फॉर एग्जांपल अगर आप आज ही अपना राइट एक्सरसाइज करते हो, यू हैव द राइट टू बाय द स्टॉक और द अंडरलाइंग एसेट एट $30 and you can sell it for 32, means that you're gaining $2. So that will become your exercise value. तो आपकी वो एक्सरसाइज वैल्यू है। लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम तो $5 है और हमसे मांगा जा रहा है $5 और एक्सरसाइज की वैल्यू आई है $2। तो बचा वाला जो $3 है वो किसका हुआ? वो आपके टाइम वैल्यू का हो गया। द लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ दैट $3 इज ऑफ टाइम वैल्यू। सो ऑलराइट, सो दैट इज हाउ योर नंबर्स वर्क आउट कि ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है वो दो चीजों से बनता है, एक एक्सरसाइज वैल्यू से बनता है और एक टाइम वैल्यू से बनता है। एक्सरसाइज वैल्यू हमारी $2 की है, टाइम वैल्यू हमारी $3 की है। अब टाइम वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज अभी 2 महीने बाकी है एक्सपायरी आने में। तो 2 महीने बाकी है तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है जो आपके बेनिफिट में वर्कआउट कर सकता है कि स्टॉक का प्राइस 32 से थोड़ा सा और ज्यादा चला जाए। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके फेवर में वर्कआउट कर सकती है। सिंस दोस प्रोबेबिलिटीज कैन वर्कआउट इन योर फेवर, यू विल हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। एंड व्हाट अमाउंट आर वी पेइंग इन दिस केस? वी आर पेइंग दैट $3। तो 32 से और कितना ऊपर प्राइस जा सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसा कितना मांगा जा रहा है? हमसे $3 का एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है हमसे। जैसे जैसे आपका ये टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये टाइम पीरियड आपका आगे बढ़ेगा, टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। बिकॉज अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में स्टॉक प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर जैसे 1 महीना खत्म हो गया तो 1 ही महीना बचेगा, तो 1 महीने में स्टॉक प्राइस की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा लंबा टाइम दोगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे बढ़ने के। ऑलराइट, तो इसीलिए जो टाइम वैल्यू है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसकी वैल्यू कम होती जाती है। सो दैट इज हाउ योर टाइम वैल्यू वर्क्स अराउंड। सो धीरे धीरे ऑप्शन का प्रीमियम एक्सरसाइज वैल्यू के इक्वल आ जाएगा जब तक हम एक्सपायरी पे पहुंचेंगे। जैसे हम एक्सपायरी पे पहुंच गए उस समय टाइम वैल्यू 0 है, बिकॉज और टाइम बचा ही नहीं है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट दिखा सके। तो एक्सपायरी पे ऑप्शन का प्रीमियम एक्सरसाइज वैल्यू के बराबर हो जाएगा, उससे पहले दोनों का सम रहेगा। और जितना दूर है अभी ऑप्शन का एक्सपायरी उतना बड़ा आपका टाइम वैल्यू रहेगा। जैसे जैसे पास पहुंचते जाओगे एक्सपायरी के, वैसे वैसे आपका टाइम वैल्यू का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम डीके। ऑलराइट, तो टाइम बीतने की वजह से जो वैल्यू कम होती जा रही है टाइम वैल्यू पार्ट की, जिसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम की अमाउंट कम होती जा रही है, दैट इज योर टाइम डीके। नाउ यू विल नेवर बी एबल टू नो द टाइम वैल्यू बाय सम अदर वे। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा टाइम वैल्यू जानने के लिए? आपको हमेशा ऑप्शन प्रीमियम में से एक्सरसाइज वैल्यू माइनस करके ये निकालना पड़ेगा। Alright, it is always back calculated. You will never be able to calculate it directly. हमेशा आपको बैक कैलकुलेट उसको करना रहेगा। Alright, so ऑप्शन प्रीमियम में से अगर आप एक्सरसाइज वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको टाइम वैल्यू मिलता जाएगा। So जितना दूर है उतना बड़ा टाइम वैल्यू है, जितना पास आते जाओगे उतना उतना टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। जो पास आते जा रहे हो टाइम वैल्यू कम हो रहा है उसको हम टाइम डीके बोलते हैं। Alright, so this is how your option valuation works around. The next thing in options that we'll see is how the option value. So whenever I am using the word option value, I am meaning the premium, the call premium or the put premium. ठीक है, ये कैसे इंपैक्ट होते हैं अलग अलग फैक्टर्स से। तो चाहे वो आपका स्टॉक प्राइस हो गया, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया, रिस्क फ्री रेट हो गया, वोलेटिलिटी हो गया, ठीक है, जो भी ये टाइम पीरियड हो गया आपका। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से कैसे आपका ऑप्शन का वैल्यू या फिर कॉल प्रीमियम पुट प्रीमियम चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स अराउंड।